मंदिर तो अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध के हम चल रहे हैं फिर अभी। और वज़न की वजह से ये पर्वत आधा ज़मीन में धंस गया था। तो ऐसा कहते हैं कि उनके पैर का निशान भी यहाँ पर पड़ा था, और उसी जगह पर जहाँ पर हनुमान जी के पैर। दोस्तों वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज हूँ शिमला में, और आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइए। इस चैनल पर जैसा कंटेंट होता है, मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस, हेरिटेज साइट का इस वीडियो में और शिमला मनाली सीरीज के आने वाले सभी वीडियो में आपको वैसा ही कंटेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ना कई सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, मतलब हिमाचल प्रदेश को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहते, यहाँ पर कई सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस है। तो वीडियो में बने रहिए। और एक बात कि अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्लानिंग कैसे करनी है, तो आप ट्रिप की जो डिटेल्स है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, जिनसे हमने ये शिमला मनाली का ट्रैवल पैकेज लिया है। तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलिए अभी हम निकलते हैं जाखू टेम्पल देखने के लिए, जो जगह रामायण काल से जुड़ी है और जहाँ पर हनुमान जी के सबूत भी मौजूद है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। देखने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए निकलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, पूरा ट्रैफिक जाम लगा है। तो इसलिए अभी हमने क्या किया कि हमारे जो साथ में भैया थे ना, तो वो चले गए हमें छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे पीछे पूरा ट्रैफिक जाम है और ऊपर भी पार्किंग के लिए कोई भी जगह नहीं होगा। तो चलिए अभी हम बढ़ रहे हैं जाखू टेम्पल की ओर, जो रामायण काल से जुड़ा है। बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में, बहुत सारे वीडियोज़ में देखा था। और ये सामने देखिए, ऐसा होता है, कार पूरी पीछे आ गई थी, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं ना, मतलब हमारे जैसे जो है कि प्रॉपर नहीं है या फिर प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है। ये मंदिर तो हमें देखना ही था। अभी 5 बज गए शाम के, तो हम ट्रैफिक देख के प्लान ड्रॉप करने वाले थे, लेकिन सोचा कि नहीं, ये मंदिर तो देखना ही है। हाँ, हनुमान जी की मूर्ति ना बहुत बड़ी है यहाँ की, मतलब पूरे शिमला सिटी से वो दिखाई देती है। मंदिर तो अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध के हम चल रहे हैं फिर अभी। वो दिखाई दी मुझे अभी मूर्ति यहाँ से, और यहाँ से ही देखिए हमें हनुमान जी के मुख दर्शन हो गए। लेकिन अभी हमें काफ़ी चलना है, और यहाँ पे सीढ़ियाँ है, बस रास्ते से लगकर, ताकि हमारे जैसे जो पैदल आने वाले हैं वो आसानी से ऊपर चढ़ सके। देखिए ये मंदिर का मेन गेट। अभी यहाँ से चढ़ाई जो शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि अपना चश्मा उतार ले, मोबाइल हाथ में ना रखे। तो अभी मैं क्या करूँ, व्लॉगिंग तो करना है यार। हाँ चलो देखते क्या होता है। और यह है यहाँ की 108 फीट ऊंची मूर्ति। और जितनी ऊंची ये मूर्ति है ना दोस्तों, उतनी ही इंटरेस्टिंग कहानी है इस मूर्ति के साथ जुड़ी हुई। और यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों लोग आते हैं अपने मन में कई मनोकामनाएं लेकर, और कहते हैं कि हनुमान जी उनको खाली हाथ वापस नहीं जाने देते। उन सबकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती है। तो ऐसे ही एक दिल्ली के परिवार की जब मनोकामना यहाँ आकर पूरी हुई थी, तो उन्होंने इस विशालकाय मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की थी, ऐसा बताया जाता है। और दोस्तों आपने एक बात पर गौर ज़रूर किया होगा कि हनुमान जी की मूर्ति जब भी हम देखते हैं तो वो लाल रंग में ही होती है। तो उसके पीछे का रीज़न ये बताया जाता है कि एक बार सीता माता जी अपने मांग में सिंदूर भर रही थी, तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रही हो, ये आप क्यों लगा रही हो। तभी माता सीता जी ने उनसे कहा था कि मैं भगवान राम जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हूँ, और इसीलिए ये सिंदूर लगाती हूँ ताकि उनकी उम्र लंबी हो जाए। और हनुमान जी तो भगवान राम के सच्चे भक्त थे, तो उन्होंने भी क्या किया कि उसी सिंदूर को अपने पूरे शरीर पर लगा दिया। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि हर हनुमान जी की मूर्ति ना ऐसे लाल रंग में ही होती है। रामायण का जो इतिहास है उसके अकॉर्डिंग, जब लंका में हुए युद्ध के दौरान मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को बाण लगने पर जब वो घायल हुए थे, तो उनको बचाने के लिए ज़रूरत थी संजीवनी बूटी की। और वो संजीवनी बूटी मौजूद थी हिमालय की पहाड़ियों में। तो वो बूटी लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए निकल पड़े। अब जो द्रोणागिरी पर्वत जो है,
जहाँ पर हनुमान जी को जाना था वो यहाँ से शिमला से करीब 250 किलोमीटर दूर है। तब ऐसा कहा जाता है कि जब वो यहाँ से यानी इस जाखू पहाड़ी से जब वो गुजर रहे थे तो उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए जो अपनी तपस्या में लीन थे। तो हनुमान जी उस संजीवनी बूटी की जानकारी लेने के लिए उस ऋषि के पास आए, क्योंकि उन्हें उस जड़ी बूटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि वो दिखती कैसे है, उसका स्मेल कैसा है। तो उन्होंने सोचा कि उसकी जानकारी पहले ली जाए। अब एक कहानी और बताई जाती है कि जब वो इस पहाड़ी पर उतरे थे तो ये पर्वत इससे दुगना ऊंचा था, लेकिन हनुमान जी की गति और वज़न की वजह से ये पर्वत आधा ज़मीन में धंस गया था। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो कहानी है पहाड़ के नीचे ज़मीन में धंसने की ये सारी सच है, क्योंकि हमारे इतिहास के साथ ना कुछ बातें हुई है। सच्ची घटना ना जब कई पीढ़ियों से मौखिक रूप से आगे बढ़ती है तो ऐसे लार्जर देन लाइफ इंसिडेंट ना उसमें ऐड किए जाते हैं, और यही कारण है कि सच्चे इतिहास को सिर्फ किसी काल्पनिक कहानी के तौर पर देखा जाता है आजकल। तो हो सकता है कि ऐसी कई जो कहानियाँ हैं वो ना तो पूरी तरह से झूठ है और ना उनमें बताए जाने वाले लार्जर देन लाइफ जो सीन होते हैं वो पूरी तरह से सच है। ऐसा मेरा मानना है। तो आपकी जो राय है वो मुझे नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अब जब हनुमान जी इस पहाड़ पर नीचे उतरे थे तो ऐसा कहते हैं कि उनके पैर का निशान भी यहाँ पर पड़ा था, और उसी जगह पर जहाँ पर हनुमान जी के पैर का निशान था उसी जगह पर यक्ष ऋषि ने ये जाखू मंदिर खड़ा किया, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो मूर्ति है ना वो स्वयंभू है। अब उसके पीछे की कहानी यह है कि हनुमान जी जब यहाँ से निकले थे यक्ष ऋषि से जानकारी लेने के बाद, तब वो जो ऋषि थे उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि आप वापस लौटते समय मुझे दर्शन ज़रूर देना, यहाँ से जाने से पहले आप मुझसे एक बार ज़रूर मिल लेना। हनुमान जी ने भी उनको शब्द दिया, वचन दिया, लेकिन वापस जाते समय शायद किसी दूसरे रास्ते से गए, क्योंकि उन्हें थोड़ी भी अगर ज़्यादा देर हो जाती तो उधर लक्ष्मण जी जख्मी हालत में थे, तो हनुमान जी यहाँ पर नहीं लौटे। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर एक मूर्ति के रूप में प्रकट होकर यक्ष ऋषि को दर्शन दिया था। तो दोस्तों, अभी इस तरह से हमने दर्शन कर लिए हैं और आपको भी दर्शन करा दिए हैं 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति के भी और उस स्वयंभू मूर्ति के भी जो यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी। तो इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और आप भी कहीं घूमने का अगर प्लान कर रहे हैं तो हमने जिस ट्रैवल एजेंसी से ये प्लान लिया था शिमला मनाली का पूरा, तो आप भी उस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। उनके कई सारे अट्रैक्टिव पैकेजेस अवेलेबल है, आप ज़रूर उन्हें चेकआउट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।